बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। लेक्चर नंबर 3 जनरल एंट्रीज के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं 11 जीएसईबी का ये लेक्चर, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कैटेगरी वाइज कि भाई आज हम लोग देखने वाले हैं गुड्स गोन आउट अदर देन सेल्स। मतलब बिजनेस के अंदर से गुड्स जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो आप माल बेच के जा रहे हो जहाँ पे आपकी इच्छा है। कई बार ऐसे होती है आपकी इच्छा होती भी है और नहीं भी होती है, और तो फिर भी आपके गुड्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी इच्छा के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता बिजनेस के अंदर। हाँ नहीं हो सकता, पर मान लो आग लग गई तो आपके गुड्स तो जल जाएंगे। फिर हो सकता है कि भाई कोई चोर आके चोरी करके गया, गुड्स चले गए। ओनर को खुद को घर पे गुड्स चाहिए थे तो वो लेके चला गया। अब समझने वाली बात है, बहुत सारी बार आपकी मतलब बिजनेस की इच्छा हो या ना हो देने पड़े। कई बार आपको सैंपल्स देने पड़ते हैं कि भाई लोगों को कैसे पता चलेगा आपकी प्रोडक्ट अच्छी है, तो आप क्या करोगे, उसे सैंपल्स के तौर पे दे दोगे। तो आप दे रहे हो, पर यहाँ पे आपका मकसद सेल करना नहीं था। आपका यहाँ पे मकसद क्या था, कोई और था, एडवर्टाइजमेंट था, या तो फिर चोरी हो गया तो अब आपके हाथ में ही नहीं था। मकसद का क्या बात है, कुछ चीज़ हाथ में ही नहीं थी, तो ऐसी कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बहुत सारे तरीके होते हैं। आइदर ओनर लेके चला जाए, तो बिजनेस में से जब कोई गुड्स बाहर जाता है तो ओनर लेके जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। और ये चाहते हैं कहाँ पे, टू परचेज अकाउंट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जाते हैं, टू परचेज अकाउंट। अभी तक परचेज अकाउंट आप लोगों ने सीख लिया होगा या तो कभी सीखा होगा, तो बोला है परचेज हमेशा डेबिट होता है, पर नहीं, जब गुड्स गॉन आउट अदर देन सेल्स होता है, मतलब आपकी इच्छा के बिना या तो आपको कोई और पर्पज से आपने गुड्स को बाहर भेजा एक्सेप्ट फॉर द सेल्स, तो उसे टू परचेज अकाउंट लिखा जाता है। इसका लॉजिक क्या होता है वो हम लोग कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। गुड्स गिवन एज डोनेशन तो डोनेशन अकाउंट टू परचेज अकाउंट। भाई गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स तो एडवर्टाइजमेंट टू परचेज अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर तो लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट टू परचेज अकाउंट। व्हेन स्टोलन अकाउंट लॉस ड्यू टू स्टोलन अकाउंट टू परचेज अकाउंट। व्हेन गुड्स रिसीव्ड एज फ्री सैंपल्स कैश टू सेल्स अकाउंट। हमने फ्री सैंपल्स का माल आया हुआ था, किसी ने हमें दिया हुआ था, सर ये रखना कैसा है बताना। मैंने रखा और मैंने कस्टमर को बोला ये लो 30 रुपये का है, ये चीज़ पकड़ के ले जाओ, तो 30 रुपये दे के चला। यहाँ पे मेरा मकसद सेल्स हुआ, भले मुझे आया मुफ्त में था पर मैंने तो बेचा ही है उसे, तो इसे बोला कैश टू सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग को याद रखना है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हम लोग कैटेगरी वाइज कर रहे हैं सारी चीज़ें। इसके साथ साथ में एंड के अंदर मैंने प्रैक्टिस सम भी रखे हुए हैं, जो आपको कौतिल्य वाले बैच के अंदर मिल जाएंगे। अगर अभी तक आप लोग कौतिल्य वाले बैच के अंदर रजिस्टर नहीं हो तो फटाफट जाओ, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी है। उसकी लिंक कहाँ पे, यस यू नो इट ऑलरेडी, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी चीज़ें देके रखे हुए। iOS और एंड्रॉइड दोनों के अंदर अवेलेबल है, वेबसाइट से भी आप लोग कर सकते हो। तो उस बैच के अंदर हम लोग धीरे धीरे लाइव भी आना चालू करने वाले हैं, तो मिस आउट मत करना वो सारी चीज़ें। संडे को हम लोग नॉर्मली लाइव क्विज रखते हैं, तो आप लोग हमारे साथ, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि जब हम लोग कोई कम्युनिटी पोस्ट डालेंगे तो आपके फ़ोन पे आएगा नोटिफिकेशन कि कब हम लोग लाइव जा रहे हैं, तो आपका कोई भी लाइव सेशन जो है वो मिस ना हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि इन द बुक्स ऑफ नंबर ऑफ फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर टू बी डन। भाई ये कुछ बातें हमारे पास, मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन लिए, वो सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन अगर आपने कर लिया तो हो जाएगा काम। फटाफट से कैलकुलेटर साथ में रखना, कहीं जगह पे जरूरत पड़ेगी। ₹1500 के गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब कहाँ पे जाएंगे, ड्राइंग्स के अंदर चले जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, हमने आगे ही देखी, ड्राइंग्स टू परचेज अकाउंट। मैं लिख रहा हूँ फटाफट से, आप लोग खाली रिवाइज करते जाओ। चल फिर नरेशन लिखना एज यूजुअल कंपल्सरी, मैं खाली जनरल एंट्री बता रहा हूँ। गुड्स ऑफ ₹15 स्टोलन फ्रॉम द बिजनेस। भाई चोरी हो गए गुड्स, क्या करें इसका, भाई घाटा ही हुआ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉस ड्यू टू थेफ्ट टू परचेज अकाउंट। थर्ड ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। गुड्स ऑफ ₹100 रिकवर्ड आफ्टर पुलिस इंक्वायरी। हमने पुलिस में कंप्लेंट कर दी, भाई हमारे गुड्स चोरी हो गए, क्या करें। पुलिस वालों ने डंडे लगाए, 2-3 चोर को पकड़ा। एक चोर ने बोला मैंने ही चोरी किए थे, उस पुलिस वाले बोला लाओ गुड्स वापस कर। उसने बोला मैं तो मार्केट में बेच दिया, अब मेरे पास 500 में से कितने गुड्स बाकी है, 200 रुपये के गुड्स जो है वो मेरे पास पड़े हुए, दूसरी सारी चीज़ें तो मैंने बेच बाल दी। पुलिस ने बोला क्या करें, मैंने बोला वो 200 तो दे दो, कोई बात नहीं। अब ऐसी चीज़ होती है जब कोई चोरी हो चुकी है, उसकी आपने एंट्री कर ली और वो फिर रिटर्न आता है, तो ऑलवेज रिमेंबर आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है। आपको क्या करना है, रिवर्स एंट्री करनी है, ध्यान रखना रिवर्स। तो आपने लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट किया था तो उसे क्रेडिट कर दो, और परचेस को क्या किया था, क्रेडिट किया था, तो उसको क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्लियर डन। तो ये चीज़ बहुत ध्यान की रखनी है। ये साइड वाली जो अमाउंट है वो डेबिट कॉलम में, ये साइड वाली अमाउंट है वो क्रेडिट कॉलम के अंदर। आपको फॉर्मेट बनाना आता है तो वो सारी चीज़ों के अंदर मैं जा नहीं रहा हूँ, तो ये नॉर्मल सी एंट्री होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान से कर लेना, क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो उसकी रिवर्स एंट्री करनी है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, गुड्स ऑफ ₹1000 वे नॉट इंश्योर्ड, और आग लग गई तो क्या होगा, आपकी गुड्स अगर आग लग जाए तो क्या होगा, यस घाटा होगा। घाटा कितने का घाटा हुआ, 1000 रुपये का। तो एंट्री क्या करें,
भाई हमारी इच्छा थी नहीं थी, तो ये तो परचेज में जाएगा, उतना तो क्लियर सा, गुड्स तो बाहर जल के चले गए, अब उसे बेच नहीं सकते तो परचेज में, पर ये घाटा किससे हुआ, आग से हुआ, तो एंट्री हुई लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज अकाउंट। मैं फटाफट से लिख देता हूँ, गुड्स ऑफ ₹3000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम। आपने OCM के अंदर या तो फिर BA के अंदर, जो भी आप सब्जेक्ट का नाम बोल रहे हो, उसके अंदर आपने इंश्योरेंस वाली चीज़ पढ़ी होगी बिजनेस सर्विसेज के अंदर। वहाँ पे आपका इंश्योरेंस क्या करता है, अगर आपको कोई घाटा होता है तो वो बोलती है मैं बैठा हूँ, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो पैसा उसने अभी देगा नहीं, उसने बोला मैं दे दूंगा पैसा। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे अगर यही स्टेटमेंट होता, पीछे का फुल स्टॉप के बाद भूल जाओ, यहाँ तक ही अगर स्टेटमेंट होता तो आप क्या लिखते, लॉस ड्यू टू फायर टू परचेज लिखते, सीधी सी बात है। पर क्योंकि यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा का पूरा पैसा देने का वादा कर दिया, बोला कि हम लोग दे देंगे आपको पैसा, हमने बोला ठीक है, तो कोई घाटा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पैसा कौन दे रहा है, इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे एंट्री क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, चलो समझ में आई बात है, क्लियर, डन। सर क्या हम लोग न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिख सकते हैं, लिख सकते हो भाई, इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हो, न्यू इंडिया भी लिख सकते हो, नरेशन अपने हिसाब से लिख देना। अब यही सेम क्वेश्चन के अंदर एक चीज आगे रहेगा, भाई 5000 के गुड्स थे, वो फ्लड आया, बाहर में चले गए, भाई जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम ऑफ 2500 रुपए, 5000 के गुड्स बाहर में चले गए थे, हम इंश्योरेंस कंपनी का, भाई इंश्योरेंस कंपनी क्या करे, हमें लॉस हो गया, घाटा हो गया, उन लोगों ने हम इंश्योरेंस क्लेम दे देंगे। मैंने बोला थैंक यू सो मच, आप पूरा का पूरा अमाउंट दे दोगे 5000, उसने बोला नहीं 5000 का तो नहीं देंगे। मैंने बोला अरे यार ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उन लोगों ने बोला भाई हम लोग है ना 2500 रुपये का देंगे। वो क्यों ऐसा कम दिया, क्या दिया, वो आपने OCM के अंदर या तो BA के अंदर पढ़ लिया, तो उसकी बात में। पर कई बार वो लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले कुछ अपने अमाउंट देते थे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखे ही होंगे ना आपने, नहीं देखे तो BA के भी लेक्चर डाले हुए, फटाफट से देख लो, प्लेलिस्ट है सारी चीज़ों का। चलो तो इसके अंदर हमें घाटा कितने का हो रहा है, आप बोलो सर 5000 के गुड्स से 2500 इंश्योरेंस दे रही है, 2500 का घाटा हो रहा है, तो लॉस ड्यू टू फ्लड कितना होगा, 2500 रुपये। फिर इंश्योरेंस कंपनी के पास से कितना लेना है, 2500 रुपये, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट 2500 रुपये लिख देंगे। टू परचेज, गुड्स कितने के बाहर चले गए, 5000 के, तो ये पूरी एक एंट्री होगी, मैं फटाफट से लिख रहा हूं, आप लोग खाली देख लो। लॉस ड्यू टू फ्लड अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट टू परचेज अकाउंट, क्लियर, डन। तो ये मैंने यहां पे कर लिया है। अब जाते हैं यहां पे, भाई गुड्स 1000 रुपए के डिस्ट्रॉय हो चुके थे फायर से, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला मैं 500 देंगे, हम लोग खुश हो गए, ओके ठीक है, तो घाटा कितने का हो रहा है अभी 500, और 100 रुपए जो है ना वो स्क्रैप से बेच के आ गए हमारे पास, मतलब हमने वो आग लगे वाले गुड्स का क्या करें, हमने क्या कर दिया, बंगार को दे दिया, बंगार वाले ने कितने पैसे दे दिए, 100 रुपए दे दिए। तो अब मेरे पास घाटा जो हो रहा है, देखो वो थे कितने के गुड्स, 1000 रुपए के थे, 500 पे तो इंश्योरेंस दे दी, तो 500 का घाटा था। अब 500 में से 100 रुपये तो मैं पस्ती में से कमा रहा हूँ, तो अब मेरा घाटा कितने का हो रहा है, 400 रुपये का हो रहा है। तो मेरी यहाँ पे जनरल एंट्री क्या बनेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, क्लियर, डन। तो मेरी यहाँ पे ये एंट्री होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से कर लेना, समझ गए बात को, समझ गए, सब कुछ क्लियर है, तो फटाफट से नीचे क्लियर लिख दो। चलो, कैश ऑफ ₹200 एंड गुड्स ऑफ ₹300 वर गिवन टू एन आश्रम, भाई दान धर्म कर दिया हम लोग ने, क्या दान धर्म किया, गुड्स भी दिए और साथ साथ में हमने पैसे भी दिए, तो टोटल हमने दान धर्म कितने का किया, आप बोलोगे सर 500 का किया, तो ये 500 का जो दान धर्म किया उसे हम लोग बोलते हैं डोनेशन अकाउंट या तो चैरिटी अकाउंट, और उसके अंदर क्या क्या चीजें गई, टू कैश, कैश गोज आउट, और टू गुड्स, तो गुड्स को हम लोग क्या, ये हमारी सेल करने की तो दानत नहीं थी, हमारे गुड्स गए हमारे कंट्रोल में था, पर ये हमारी इच्छा कुछ क्या थी, दान धर्म करने की थी, तो इसे हम लोग टू परचेज लिखेंगे। तो इसकी एंट्री में फटाफट से लिख रहा हूं, देख लो। चलो फिर हम लोग आगे जाते हैं, गुड्स ऑफ ₹500 डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल्स, डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए फ्री सैंपल्स फॉर द एडवर्टाइजमेंट पर्पस, भाई हमने हमारे गुड्स नए प्रोडक्ट में लॉन्च किए थे तो हमें फ्री में बांट दिए, तो इससे क्या हो गया, हमारे गुड्स तो चले गए, पर हमारा मकसद क्या था, एडवर्टाइजमेंट था, तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, क्लियर, डन। तो मैं लिख रहा हूं फटाफट से, चलो डन है यहाँ तक। मैं कैटेगरी वाइज क्यों करवा रहा हूँ, एक बात समझो, अगर आप कैटेगरी वाइज करोगे तो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, अच्छा ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन है तो यही करना है। सेम आप लोग को जनरल प्रॉपर वाला एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई सपोज 8 चैप्टर है आप लोग का बुक के अंदर, तो 8 चैप्टर के अंदर हिसाब पे वापस से ये कुछ एंट्रीज है ना दिखाई देगी, आप लोग अगर कर चुके हो तो आपको पता होगा। चलो, ₹300 रिसीव्ड एज ए फ्री सैंपल्स फ्रॉम लेस कंपनी, लेस कंपनी ने 300 रुपये के गुड्स जो है ना वो हमें फ्री सैंपल के तौर पे दिया कि आप अपनी दुकान पे रखना, कोई मांगे तो देना, उसको भी दे देना आगे देने के लिए, तो ये तो फ्री में आए हुए थे, तो ये क्या बन जाता है, रिसीव्ड फ्री सैंपल्स, याद हो तो चैप्टर नंबर 2 में हमने किया था, रिसीव्ड फ्री सैंपल्स, यस
नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। सर इसको क्या करें, एग्जाम में ना लिखे तो चलेगा, नहीं लिखना पड़ेगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली ब्लैंक छोड़ दो या गापची मार दो तो उसके मार्क्स पर आपको लिखना पड़ेगा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है। भाई 500 रुपये आए, जो हमने लेस कंपनी से गुड्स आए थे ना 300 रुपये के, वो किसी कस्टमर को हमने फ्री में देने की जगह हमारे मन में लालच आ गया, लालच के अंदर क्या आ गया, हमने बोला ये बेच देते हैं। हम लोग क्या कर देते, बेच देते हैं। भाई ये बेच दिया हम लोगों ने और हमने इस चीज को बेच दिया, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, समझ में आई बात। अगर फ्री में आई हुई चीज आगे भी फ्री में देते तो नॉन इकोनॉमिक, पर फ्री में आई चीज को तो हमने बेच दिया। डेटोल सॉप्स ऑफ ₹300 रिसीव्ड एज फ्री सैंपल्स, आया फ्री, तो इसका तो कुछ कहा। ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूटेड 200 एज ए फ्री सैंपल्स अमंग द कस्टमर, उसमें से 3 सॉप दिए थे, मान लो डेटोल कंपनी ने 3 साबुन दिए हुए थे 100 रुपए के, तो 3 हो गए। एक कस्टमर आया बोला 2 साबुन दे, मैंने बोला एक नई कंपनी के डेटोल के साबुन आया चाहिए आपको, उसने बोला क्या है, दो चाहिए। मैंने बोला लेके जाओ, अच्छा हो तो मुझे बोलना, तो मैं आगे उसका ऑर्डर मंगवा के रखूंगा आपके लिए। उसने बोला लाओ कोई बात नहीं दे दो, तो मैंने वो 2 साबुन दे दिए। एक 100 रुपये का था तो 200 रुपये चले, पर मैंने इसके पास से पैसा लिया नहीं, आया भी फ्री में गया भी फ्री में, तो इसकी ट्रांजैक्शन की इफेक्ट क्या हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जिसके अंदर हम लोगों ने बात कर ली। किसके बारे में बात की थी, गुड्स गोन आउट अदर देन सेल्स। बहुत ही अच्छी तरीके से ना एक ऐसा ट्विस्टेड ट्रांजैक्शन आपके बुक के अंदर या आपके एग्जाम के अंदर ज़रूर आएगा। प्रैक्टिस सम मैंने पूरे के पूरे डाल के रखे हुए, प्रैक्टिस सम ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं गारंटी के साथ देता हूँ आपको अकाउंट्स के अंदर मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करो, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर बहुत ही तगड़ा होने वाला है। थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले इनकम एक्सपेंस के ट्रांजैक्शन, फिर उसके बाद देखने वाले बैंक वाले ट्रांजैक्शन। अगर प्लानर नहीं देखा तो देख लो, लेक्चर नंबर 1, 2 नहीं देखे और 3 नहीं देखे तो वो भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर से थियरी आएगी आपकी फर्स्ट टर्म की एग्जाम के अंदर। भाई अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अपने दोस्तों को ये सारे वीडियोस जो है इसकी प्लेलिस्ट जो है वो शेयर कर देगा, कुछ अच्छा काम कर देगा, हमें भी अच्छा लगेगा जितना आगे बढ़ेगा लोगों के पास पड़े, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इन सब सारी चीज़ों के अंदर बनाने के लिए, आप लोग को एडिट पहुँचाने के लिए दिन रात एक करके हम लोग ट्राई करते हैं कि जहाँ जहाँ से टाइम मिले वहाँ से करते जाए, जिससे आप लोगों के बेस जो है ना वो बहुत ही अच्छे हो जाए। प्रॉब्लम ये है हमारे समाज के साथ, सबसे बड़ी दिक्कत मैं बताऊँ कि पूरे चीज़ के अंदर अगर मैं दिक्कत वाली बात करूं तो एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। आपके फ्रेंड ने अगर साइंस किया तो साइंस वालों के अगर फर्स्ट टर्म में मार्क्स कम आते हैं तो उनके घर का एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा होता है, कोई बात नहीं, ये साइंस वालों के घर का माहौल होता है। कॉमर्स वाले के वही फर्स्ट टर्म के अंदर मार्क्स कम आते तो नालायक है, निकम्मा है, फोन यूज करता रहता है पूरे दिन, नहीं आने वाले थे, कॉमर्स लेके भी तू क्या आगे करने वाला था, ये सारे ताने मिलते हैं, समझो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉमर्स के, और इनफैक्ट ऐसा होता है कॉमर्स के अंदर एक्चुअल में ना सारे सब्जेक्ट्स नए होते हैं। साइंस वालों ने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी देख के आए हुए, मैथमेटिक्स उसको खाली आगे एक्सटेंड करना है, पर कॉमर्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स नए, वो तो देखे ही नहीं थे हमने, स्टैटिस्टिक्स पहली बार देखा, अकाउंट्स पहली बार, तो ये कोई नहीं समझता। भाई क्या करें, दुनिया का दस्तूर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट टर्म अच्छी तरीके से निकालना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे ध्यान दो, तो फिर ये सारे ताने सुनने की जरूरत ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, आओ जो। क्या बोल रहे हो, बच्चे यूट्यूब के वीडियो देखने से अच्छा इंस्टाग्राम पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते, ये सच है। जल्दी से जाओ इंस्टाग्राम पे, फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर।